रुकिए। क्या हुआ बेटा? मैं सोच रही थी कि हो सकता है हम सब लोग कुछ गलत अंदाजा लगा रहे हो। मेरा मतलब है, देखिए ना, हो सकता है उस दिन जब सत्तू भैया घबरा गए तो वो कुछ और देखकर या कुछ और सोचकर घबराए हो और इत्तेफाक से सामने रोली की तस्वीर आ गई। बल्कि माँ, ये तो अच्छी बात है कि इस तरह सत्तू भैया का घबराना कम हो रहा है। ये इसी बात का संकेत है ना कि उनकी हालत में सुधार है, वो ठीक हो रहे हैं। माँ प्लीज इतना परेशान, माता रानी पर भरोसा रखिए, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हो बेटा। आज सुबह भारद्वाज हाउस में तुमसे मुलाकात हुई थी मेरी। बोलिए वैष्णवी जी, कैसे फोन किया? तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। भारद्वाज परिवार के साथ जो खेल खेल रही हो तुम, कमाल। लेकिन तुम्हारा ये खेल मेरी समझ में आ गया है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो ठीक 11 बजे मुझसे आकर मिलो। और अगर मैं ना आऊं तो आप क्या कर लेंगी? तो फिर तुम्हारे इस तंत्र का सारा खेल मैं तुम पर उल्टा घुमा दूंगी। ये तुम्हें कैसे पता? एक बार मुझसे मिलो तो सही, सारी बातें अपने आप पता चल जाएगी। मैं काली बाड़ी पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। हेलो सिमर बेटा, सिमर बेटा देखो, मैंने तुम्हें और रोली को, तुम दोनों बहनों को एक छत के नीचे लाकर अपना वचन पूरा किया। अब तुम्हें रोली से मिलकर उसे उसकी सच्चाई का एहसास दिलाना होगा, यकीन दिलाना होगा, समझाना होगा कि वो श्रुति वर्मा नहीं, हमारी रोली है। माता जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब तक ये बहरूपिया औरत इस घर में है तब तक मैं श्रुति से कोई बात नहीं कर सकती। हमें किसी भी तरह से इसे घर के बाहर भेजना ही होगा। हाँ, एक मिनट बेटा। सिमर बेटा, दूसरे कॉल पर अमर का फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ, अमर का फोन? हेलो अमर बेटा, मैं सिमर से ही बात कर रही थी। माता जी, अगर सिमर भी लाइन पे आ जाए तो अच्छा रहेगा। एक बार सब लोग आपस में बात कर लें तो सबको क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्लान क्या है। अच्छा ठीक है, मैं सिमर को भी जोड़ने की कोशिश करती हूँ। हेलो सिमर बेटा। माता जी। हाँ अमर, सुनाई दे रहा है? जी हाँ। माता जी, लेकिन अमर को मैंने ही जेल से छुड़वाया है। अब हम सब मिलकर उस खतरनाक औरत की सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। अमर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं सिमर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आपने जो भी किया आपकी मजबूरी थी। वैसे हमारे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है। मैं वैष्णवी जी को कॉल पे लेता हूँ। आप 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ, वैष्णवी जी भी लाइन पे हैं। सिमर बेटा, वैष्णवी जी, अमर, मैं, तुम, हम चारों अब इस प्लान का हिस्सा हैं। जी ठीक है माता जी। तो मैं आपको कह रही थी कि इस बहरूपिया औरत के घर पे रहते हुए मैं श्रुति, मेरा मतलब है कि हमारी रोली से कोई बात नहीं कर सकती। उससे बात करने के लिए मुझे अकेले वक्त चाहिए। इस बहरूपिया औरत को इस घर से बाहर जाने की जरूरत है।
सिमर आप उसकी चिंता मत कीजिए। वैष्णवी जी और मैंने मिलके उसके लिए एक जाल बिछाया है, जिसके लिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बस तभी आप श्रुति से बात कर लीजिएगा। जाल? कैसा जाल? मैंने उससे उसके राज की धमकी देकर आज रात ठीक 11 बजे काली बाड़ी पे मुझसे मिलने बुलाया है। अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी सुरक्षा के लिए अमर वही रहेगा। ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों? क्या हुआ? हे माता रानी, वैष्णवी जी, अरे वो वैष्णवी जी को जान से मार देगी। अरे आप लोग, वैष्णवी जी मुझे बताइए, कहीं आपने उसको अपनी खुद की असली पहचान तो नहीं बताई ना? हाँ, मैंने उससे बता दिया है। ये क्या किया आपने? क्यों किया ऐसा? कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेते। लेकिन समस्या क्या है? हेलो वैष्णवी जी। हेलो वैष्णवी जी, क्या हुआ? तुम हेलो हेलो वैष्णवी जी, कुछ बोलिए ना। बेटा लगता है वैष्णवी जी के घर में कोई आया है। बिना ढोर बैल बजाए, बिना नॉक किए कौन आ सकता है? जी मैं आपने इतने प्यार से जो बुलाया था तो मुझसे 11 बजे तक का इंतजार नहीं हुआ, इसलिए जल्दी चलिए। ओह नो, ये तो वहां पहुंच गई। हे माता रानी, अब क्या होगा? तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया? आपको मेरे राज के बारे में पता चल गया, पर मुझे आपके घर का एड्रेस भी पता नहीं लग सकता। वैष्णवी जी, जीजू और सिद्धांत जी आए थे ना आपके घर? क्या चाहती हो तुम? कुछ ज्यादा नहीं, आपकी मौत। वैष्णवी जी, माता जी, अमर प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। वैसे मरने से पहले आप मुझे ये बताएंगी कि आपके अलावा मेरे इस राज के बारे में और आपने किस किस को बताया है? अब क्या होगा? किससे बात कर रही थी आप फोन पे? बताइए, किससे बात कर रही थी आप फोन? अगर मैंने सिमर, माताजी और अमर का नाम लिया तो ये इन तीनों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बताइए, किससे बात कर रही थी फोन पे? हेलो हेलो वैष्णवी जी, हेलो 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 वैष्णवी जी, आप ठीक तो हैं? हेलो फोन कट गया।
अमर, माता जी हम लोगों को कुछ करना होगा। वैष्णवी जी की जान खतरे में है। हमें कुछ करना होगा, उन्हें बचाना होगा। आपने फोन तोड़ दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किससे बात कर रही थी? खैर, कोई बात नहीं। आप ही बता दीजिए ना किससे बात कर रही थी? इसका जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ओ, तो फिर हम वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? आपको सीधा मार ही देती हूँ। मैं जानती हूं मेरा अंत नजदीक आ चुका है, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार काली मां की पूजा करना चाहती हूँ। एक आखिरी बार। आपने मुझे पूरे 5 घंटे का टाइम दिया था। मैं आपको इतना वक्त तो दे ही सकती हूँ कि आप अपनी काली माँ की पूजा कर सके। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं आपको। अगर आप मुझे वो नाम बता देंगी जिसे आपने मेरे राज के बारे में बताया है, तो आपकी मौत थोड़ी आसान हो जाएगी। पहले मैं अपनी पूजा कर लूं? हाँ, बिल्कुल, आपकी मर्जी। जितनी मर्जी पूजा कर लो, मरना तो तुम्हें है ही। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। माता रानी, ये औरत इतनी खतरनाक होगी कभी सोचा ही नहीं था। अमर बेटा, कैसे भी करके जाओ और वैष्णवी जी की जान बचाओ। जी। अमर मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सिमर, वहाँ बहुत खतरा है, आपका जाना ठीक नहीं। मैं जाता हूँ। मैं सब कुछ चाहती हूँ, लेकिन इस समय हमें सिर्फ वैष्णवी जी की जान बचानी है, बस। आप बातों में वक्त जाया मत कीजिए। मुझे मोहल्ले के बाहर मिलिए, मैं बाहर आती हूँ। लेकिन सिमर बेटा, तुम बाहर जाओगे कैसे? बाहर तो पुलिस तैनात है। माता जी, उनकी चिंता आप मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगा। सिमर, आप ठीक 5 मिनट बाद मुझे मोहल्ले के बाहर आके मिली। मैं आपको सबकी नजर से बचा के वहां से निकाल ले जाऊंगा। ओके? ठीक है, ये ठीक रहेगा। मैं आती हूँ। माता रानी, बच्चों की रक्षा करना। पता नहीं घर में सब कुछ पहले जैसा कब होगा। इतना टेंशन भरा माहौल बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अब तो उन पर भी इन सब का असर पड़ने लगा है। बिल्कुल सही कहा जानवी। जिस तरह का माहौल आजकल परिवार पर मंडरा रहा है ना, मैंने तो आरव को कमरे से बाहर निकालना ही बंद कर दिया है। हाँ भाभी, श्रुति, क्या हुआ श्रुति? ये मंदिर मूर्ति तुमने पहले देखी है ना? हाँ, मेरा मतलब शायद जो नाटक तुम शुरू करना चाहती हो ना, उसे यही बंद कर दो। पहले मंदिर, फिर घर वाले, फिर तुम्हें सिद्धांत भी याद आ जाएगा और फिर अचानक ये कहोगी कि मैं ही रोली हूँ। देखो श्रुति, एक बात याद रखना, जो खेल तुम और तुम्हारा परिवार खेलना चाह रहा है ना, तुम लोग उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। माता रानी की कृपा से एक ना एक दिन तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। सुनिए, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है। तुम्हारी इन झूठी कहानियों को सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। चलो जानवी। माता रानी, आप तो सब कुछ जानती हैं ना। मैंने और मेरे मम्मी पापा ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। ये सजा किस लिए? प्लीज हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालिए, हमारी मदद कीजिए। सिमर,
ये दोनों इतनी रात में छिप छिप कर कहाँ जा रही हैं? माता जी, यहाँ तो प्रेम जी खड़े हैं, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? आखिर ये दोनों करना क्या चाह रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बचपन में जब मैं छोटा था ना, तब भी मैंने अपने किसी दोस्त के साथ ऐसा मुंह नहीं फेरा था जैसा आप लोग कर रहे हैं। अरे वो भी उस दोस्त के साथ जो आपकी मदद करने आया था, आपने उसी को जेल भिजवा दिया। ये ऐसे लोग हैं आप? भलाई का जमाना है या नहीं? इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं आप लोगों में? अरे जवाब दीजिए। ओए शांत हो जा नहीं तो। अरे मेरी आवाज शांत करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई नहीं बदलेगी। एक मिनट, प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? प्रॉब्लम यह है ना कि आपने अपने अजीज दोस्त से मुंह फेर लिया। ये कैलेंडर को क्या हो गया है? पता नहीं माता जी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। माता जी, कैलेंडर ये सब जानबूझ के कर रहा है हमारे लिए, ताकि प्रेम जी और पुलिस वालों का ध्यान भटक जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊं। वो देखिए अमर, जाओ बेटा। जय माता दी, जय माता दी। लेकिन मैंने क्या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा मैंने।
लीजिए, अब तो आपकी पूजा भी समाप्त हो गई है। तो क्या तय किया आपने? आपके अलावा जिसे मेरा राज पता है उसका नाम बताएंगी तो मौत थोड़ी आसानी से हो जाएगी। मेरी काली माँ की पूजा संपन्न हो गई है। अब तू मुझे मार भी दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे कोई नाम नहीं बताने वाली।